देखिए चैप्टर 3 है, इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्या नाम है, इन टू वेरिएबल, इस चैप्टर नेम है। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले आपको पढ़ना है पेयर ऑफ, पेयर पढ़ना है, पेयर क्या होता है। दूसरा पढ़ना है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। और तीसरा पढ़ना है टू वेरिएबल, क्या पढ़ना है, टू वेरिएबल के बारे में, टू वेरिएबल के बारे में। ठीक, आइए देखते हैं टू वेरिएबल। सबसे पहले ये बात जान लीजिए, देखो सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि पेयर का मतलब जानते हैं क्या होता है, कोई चीज दो हो जिसका जोड़ा दो है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन तो देखिए अगर इस टाइप का दिखाई पड़ जाए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ऐसी चीजों को हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ, इसको खाली इतना कहेंगे, पेयर मत कहिए। ठीक है, हम इसको बल्कि कहेंगे लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लेकिन अगर यही पेयर में हो जाए जैसे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, अब एक हो जाए इक्वेशन फर्स्ट, इसको समझिए। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, a1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, b1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और c1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गया। दूसरा आपको रहेगा, दूसरा देखिए आपका रहेगा, दूसरा रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। यहाँ से हम निकालेंगे a2 इक्वल, b2 इक्वल और c2 इक्वल, ये तीन निकाल लेंगे। ठीक है, कंपेयर करके जो भी निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप ये जानिए इनके बारे में कि यहाँ पे पेयर में दो इक्वेशन है तो पेयर कहेंगे, और लीनियर क्यों कहेंगे, क्योंकि एक्स वाई का पावर कितना है, एक्स हो या वाई हो, सबकी पावर 1 है, जिसका पावर 1 होता है उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, और एक्स वाई दो है तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, टू वेरिएबल कहेंगे। क्या कहेंगे, टू वेरिएबल, टू वेरिएबल से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंट्रोडक्शन मैंने ये बता दिया, अब हमको बताना है आपको ग्राफिकल मेथड। क्या बताना है, ग्राफ बताना है। ग्राफ की कॉपी आप लोग लेना ही मत लीजिए, क्योंकि ग्राफ की है नहीं कॉपी, क्या सिलेबस से हटा हुआ है। देखिए तो आप कह रहा है ग्राफिकल, ग्राफ बताने के लिए आता है, तो देखिए यहाँ पर पहला हम लिख दे रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं, ग्राफ है। अब देखिए, अब इसके बाद हमको बताना है ग्राफिकल मेथड ऑफ solution of a pair of linear equation। ठीक है, अब इसके बाद हमको बताना है, आपको सेकंड नंबर बताना है, थर्ड नंबर बताना है, थर्ड नंबर बताना है एल्जेब्रिक मेथड में। आपको एल्जेब्रिक मेथड क्या होता है वो बताना है, एल्जेब्रिक मेथड आपको बताना है। देखिए एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग, ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ, केवल अभी सुनिए, देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसमें आपको मेथड बताएंगे। देखिए क्या मेथड बताएंगे आपको, देखिए सबसे पहले आपको मेथड बताएंगे। आपको मेथड यहाँ है, होने को तो तीन है, लेकिन आपको दो ही बताएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहला क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड आपका है एलिमिनेशन मेथड, मेथड। तीसरा आपका है
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताना है, ठीक है। आपके सिलेबस में आपको देखिए ये पढ़ना है लेकिन ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आपको ये चीजें पहले देख लीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो अंडरलाइन कर रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखिए अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमको बताना है। इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए पहली बात इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। आइए ग्राफिकल मेथड के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड देखिए कैसा है। ग्राफिकल मेथड देखिए द ग्राफ ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट बाय टू लाइंस। जब ग्राफ में इसको दिखाएंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के दो इक्वेशन रहेंगे और जो कि दो लाइंस को शो करेंगे, ठीक है। देखिए इफ द लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर वो लाइन पॉइंट एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, माने कि इस तरह से एक लाइन था दूसरा लाइन इसका कट गया, एक पॉइंट पर सेक्ट कर रहा है, तो देन दैट पॉइंट गिव्स द यूनिक सोल्यूशन। तो अगर एक पॉइंट पर कट होगा तो उसे क्या कहेंगे, यूनिक सोल्यूशन कहेंगे of the two equation। in this case the pair of equation, जो pair of equation होता है consistent, जब एक पॉइंट पर कट करेगा तो क्या होगा, consistent होगा, बस इतना याद रखिएगा। फिर आगे कह रहा है, फिर आगे आपका कह रहा है कि इफ द लाइन्स कोइंसाइड, अगर एक लाइन जा रही थी और उसी पे दूसरी लाइन भी चलने लगी, ठीक है, तो एक दूसरे पे क्या हो गया, कोइंसाइड, देन देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। जब एक दूसरे पे अगर शिफ्ट हो जाए, कोइंसाइड हो जाए, तो वो लाइन क्या होती है, हाँ उसमें मेनी सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली सोल्यूशन। इस पॉइंट ऑन द लाइन बीइंग अ सोल्यूशन, माने इसकी पहली लाइन का प्रत्येक सोल्यूशन जो होगा दूसरी के इक्वल होगा, क्योंकि उसका पॉइंट इसका पॉइंट दोनों के सेम ही होगा, ठीक है। अब देखिए करा इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन डिपेंडेंट होगा और कंसिस्टेंट होगा। अगला देखिए इफ द लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस क्या है, अगर देखा जहाँ पर पैरेलल लाइंस है, अगर दोनों पैरेलल, एक जा रही थी लाइन दूसरा क्या है पैरेलल हो गई, तो ऐसे में क्या होता है, इक्वेशन है नो सोल्यूशन। देखिए तीनों मैंने बताया, एक जगह अगर इंटरसेक्ट करेगा तो यूनिक सोल्यूशन, जब एक दूसरे पर कोइंसाइड हो जाए तो मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली सोल्यूशन, अगर पैरेलल हो जाए तो नो सोल्यूशन, ठीक है। इस केस में क्या होगा, पेयर ऑफ, तो पेयर ऑफ इक्वेशन होगा, पेयर ऑफ हमारा इमेजिनरी है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो जब ये क्या होता है, जब पैरेलल हो जाए तो क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन होंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, ये इनकंसिस्टेंट होगा, क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। आपको अलजेब्रिक मेथड यहाँ दो ही पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। मैंने आपको ये बता चुका हूँ, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा जाए तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। तब इसके लिए क्या होता है, सुनिए, अगर ये दोनों का a1 a2 अपन a1 अपन a2 रहे, b1 अपन b2, अगर दोनों इक्वल नहीं हुए तो इस केस में क्या होंगे, कंसिस्टेंट हो जाएंगे, और ये क्या होगा, इंटरसेक्ट ओनली वन पॉइंट करेगा जो कि क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है। अगर दो इक्वल हो गए और एक नहीं हुआ तो ऐसे में हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, जो कि नो सोल्यूशन रहेगा। अब तीनों इक्वल हो जाएंगे तो इस स्थिति में डिपेंडेंट होगा और कंसिस्टेंट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ तक पूरा कंप्लीट करिएगा, ठीक है।